डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो एक ऐसा सवाल है जो हर वालिदैन के जहन में होता है और हर स्टूडेंट के जहन में होता है 10th क्लास के कामयाब करने के बाद कि व्हाट आफ्टर 10th। और जैसे ही ये सवाल का हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमको यही जवाब आता है कि या तो इंटर करना है या तो फिर वोकेशनल इंटरमीडिएट कोर्स करना है या पैरामेडिकल इंटरमीडिएट में जो पैरामेडिकल कोर्स है वो करना है, और बहुत कम लोग ये बोलेंगे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स भी करना है। तो लिहाजा आज मैं आपको इंटरमीडिएट और पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में थोड़ा सा फ़र्क क्या है बताऊंगा, और फिर पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ की क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं आपको इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि ये कितने इयर्स का होता है और पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद क्या क्या आपको स्कोप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि व्हाट आफ्टर 10th, तो आमतौर पे लोग यही कहेंगे, मशवरा देंगे कि इंटरमीडिएट करना है, और ख़ास तौर से इंटरमीडिएट में अगर जो स्टूडेंट्स अगर कॉमर्स में लाइन में जाना चाह रहे हैं तो वो CEC लेंगे, और जो साइंसेस में इंटरेस्टेड होंगे, नीट करके मेडिसिन वगैरह में करना चाहेंगे वो तो BPC लेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो मैथ्स में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी मुख्तसरन ये कि वो एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए दो ऑप्शन है, या तो इंटरमीडिएट करने के बाद फिर इंजीनियरिंग की डिग्री करें, या एक दूसरा जो कोर्स है, अल्टरनेट कोर्स है, वो है पॉलिटेक्निक है। तो ये पॉलिटेक्निक के बारे में मैं आप किसे इस नशिस्त में मैं पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो पॉलिटेक्निक कोर्स है ये 3 इयर्स का भी है और 3.5 इयर्स का कोर्स भी है, और बाद इसमें पॉलिटेक्निक के स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं। तो ये ख़ास तौर से ऐसे फैमिलीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं जो पैंडमिक की वजह से या इस वबा की वजह से जो माशी हालात का शिकार हो गए हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन कोर्स है, इसलिए कि 10th क्लास के बाद बच्चे सिर्फ 3 साल का ये डिप्लोमा कोर्स करने के बाद वो लोग जॉब के अहल हो जाते हैं, यानी जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। तो उसके बाद अगर वो चाहें तो फिर लैटरल एंट्री भी लेकर BTech भी कर सकते हैं। तो मैं अब इस गुफ्तगू में आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि ख़ास तौर से जो लो इनकम ग्रुप के फैमिलीज़ हैं उनके लिए जॉब में सिर्फ 18 साल के उम्र में ही बच्चों को जॉब पर लग सकते हैं इस कोर्स के करने के बाद। तो मैं जो स्कोप्स है इसमें क्या क्या ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच को करने के बाद क्या स्कोप बच्चों के बनते हैं उस बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहले है एक इसका जो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, और जिसमें रोड्स है, बिल्डिंग्स है, पब्लिक हेल्थ है, वाटर सप्लाई है, इरिगेशन है, रेलवे है, ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। दूसरा जो कोर्स है जो बच्चे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 इयर्स के डिप्लोमा कर सकते हैं वो आर्किटेक्चर कोर्स है। आर्किटेक्चर का कोर्स का मतलब ये होता है कि वो इंजीनियर जो बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है वो आर्किटेक्ट कहलाता है। तो आर्किटेक्चर का कोर्स बहुत प्रॉमिसिंग कोर्स है। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये बहुत कारआमद कोर्स है, जहाँ पर मुल्क में और बैरूनी मुल्क में भी जॉब की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद जो कोर्स है एक इंटीरियर डिज़ाइन है। इंटीरियर डिज़ाइन का मतलब ये है कि बिल्डिंग अंदर से कैसे दिखती है, उसका इंटीरियर स्पेस कैसा है, वो कोर्स है। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स है इंटीरियर डिज़ाइन का। ख़ासतौर से लड़कियां भी आजकल ये आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो है एक कंस्ट्रक्शन और अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में और इंटीरियर डिज़ाइन के ये बहुत सारे स्कोप्स हैं अगर स्टूडेंट्स ये कोर्स करते हैं। तो तीसरा जो कोर्स है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो पॉलिटेक्निक में जो एज ए ब्रांच अवेलेबल है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट जो है मशीनरीज़ में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं या प्रोडक्शन यूनिट्स में, वहाँ पर जॉब मिल सकता है उनको, या मैकेनिकल गैरेजेस में जॉब मिल सकता है, स्टील प्लांट्स में एज ए जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, या रेलवे में, या फिर रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब भी उनको मिल सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अगर करते हैं बच्चे तो उसमें RTC, खा वो TSRTC हो, APSRTC हो, जहाँ पर भी हो उनको जैसे भी मुमकिन हो वहाँ पर उनको जॉब मिल सकता है ट्रांसपोर्ट में। उसी तरह से ऑटोमोबाइल शोरूम्स जो होते हैं, कार के शोरूम्स, 2 व्हीलर के शोरूम्स वगैरह में, उनको वहाँ पर जॉब मिल सकता है। और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो होती है, जो डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज़ की भी होती है और गवर्नमेंट कंपनीज़ की भी होती है, वहाँ पर भी ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद में इसका भी काफ़ी स्कोप है।
अब मैं इसको बताता हूँ पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। एक और कोर्स है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जिसे पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स की पैकेजिंग किस तरह से की जाती है और फूड प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है और बीवरेजेस जो होते हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ये उसको किस तरह से पैकेज करते हैं। फिर पेपर मिल्स में और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत प्राइवेट और गवर्नमेंट दो तरह के भी अपॉर्चुनिटीज़ ये कोर्स करने के बाद बच्चों को मिल सकते हैं। और एक जो ब्रांच है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का, वो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। इसमें ख़ास तौर से जो जिनको है, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन है, ट्रांसको है जो ट्रांसमिशन करता है इलेक्ट्रिसिटी को घर घर पहुंचाता है, और ECIL है, और ऐसे बहुत सारे जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट हैं और जो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इसके बाद में मैं आपको तारुफ करा रहा हूँ जो एक और कोर्स है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहा जाता है, ECE। ये भी एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जिसके कोर्स करने के बाद में बच्चों को जॉब के स्कोप है TV में, रेडियो में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मीडिया अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी आजकल मीडिया का काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, BSNL में या फिर प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उसमें, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और स्टील प्लांट्स में ये डिप्लोमा करने के बाद में स्कोप मौजूद है। तो और एक जो ब्रांच है इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये करने के बाद जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है इसमें उनको जूनियर इंजीनियर का जॉब मिल सकता है। इसी तरह से एक और फील्ड है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो पॉलिटेक्निक करने में जो जॉब मिल सकता है, वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो है कंप्यूटर मेंटेनेंस के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जॉब मिल सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मिल सकता है और कंप्यूटर ट्रेनिंग में जॉब मिल सकता है। इसके बाद जो IT है सबसे प्रॉमिसिंग, इसमें और एक ब्रांच है जो IT है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये विद इन कंट्री और बाहर भी जो है IT करने के बाद, और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो US या UK या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर गल्फ़ वगैरह या सऊदी अरब वगैरह जो जा रहे हैं, वो ये कोर्स करके जो है वो लोग JEE बन के वहाँ पर जॉब तलाश कर रहे हैं। एक और डिप्लोमा का जो ब्रांच है वो है माइनिंग इंजीनियरिंग। जैसा गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो माइनिंग्स हैं, जो कानकुनी जिसे कहा जाता है, जैसे लोहे के माइंस होते हैं या कोल माइंस होते हैं, वो कोल माइंस में वहाँ पर उनको जॉब मिलता है। सिंगरेनी कॉलेज जहाँ से कोयला निकलता है हमारे स्टेट में। और इसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है, ये करने के बाद शुगर इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और पेपर मिल्स में जॉब मिल सकता है। और एक ब्रांच है डिप्लोमा का, वो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये जब ब्रांच अगर पॉलिटेक्निक में करेंगे तो इसमें प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ख़ास तौर से DTP ने डेटा टाइप में ये काम मिल सकता है, और फिल्म मेकिंग में भी उनको जॉब मिल सकता है। और कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस में टाइपिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, स्टेनोग्राफर बन सकते हैं और कंपोजिंग कर सकते हैं। या ख़ास तौर से ऑफिस के अंदर स्टूडेंट्स को ये डिप्लोमा करने के बाद जॉब मिल सकता है। अब मैं आपसे अब तक जो मैंने कोर्सेज सर्च किए थे, वो जो कोर्सेज थे वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज थे। अभी मैं 2 कोर्सेज ऐसे भी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो नॉन इंजीनियरिंग है। ये भी 3 साल का है, लेकिन इसमें मैथ्स के अलावा बायोलॉजिकल साइंस स्ट्रीम से पॉलिसेट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखने के बाद ये कोर्स में एडमिशन मिलता है। क्योंकि पॉलिसेट में 2 ऑप्शन होते हैं, मैथ्स के अलावा बायोलॉजी भी लिख सकते हैं। 150 मार्क्स का अगर क्वेश्चन अगर आप पेपर करते हैं तो आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है, और 2 रैंक पॉलिसेट में जनरेट होता है, एक इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए और एक नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए। तो जो नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज़ में जो 2 कोर्सेज़ जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आचार्य, अब उसका नाम बदल दिया गया है। वो कोर्स जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है, इसमें जो डिप्लोमा कोर्सेज है वहाँ पर एडमिशन जयशंकर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है। वहाँ पर हमारे बच्चे जो पॉलिसेट में रैंक हासिल करने के बाद वहाँ पर वो कोर्सेज कर सकते हैं। इसी तरह से वेटरनरी साइंस में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी ये जो पॉलिसेट का जो रैंक है वहाँ पर काम आ गया। PV नरसिम्हा राव वेटरनरी यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, इसमें भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब वो कोर्सेज मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। 3.5 ईयर्स के डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इसमें भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी कपड़ों की इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है। मेटलर्जिकल है, जहाँ पर धातें वगैरह मेटल्स का काम होता है। सिरेमिक जैसा कप्स वगैरह हैं, ये केमिकल इंजीनियरिंग है।
और लेदर गुड्स, जो हमारे लेदर गुड्स फुटवेयर बनाने के कोर्सेज हैं, ये बच्चे अगर सीखेंगे तो ये 3.5 ईयर्स के डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इसके अलावा स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो हमारे स्टेट में जगह कहीं कहीं है पर हैं, वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कोर्सेज हैं और कितने सीट्स अवेलेबल हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन है, कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा कोर्स है ये, और इलेक्ट्रिक एंड वीडियो इंजीनियरिंग है, ये बहुत आजकल ये भी बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एम्बेडेड सिस्टम, ये भी बहुत प्रॉमिसिंग कोर्स है। तो ये कोर्स करने के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं ये करने के बाद बच्चों को बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि अगर डिप्लोमा करने का एडवांटेज ये होता है कि 10+3 करने के बाद सिर्फ जो है 13 ईयर्स की स्टडी में, यानी बच्चे की उम्र जब 10 ईयर्स का 14+3 18 ईयर्स में जब हो जाता है तो वो जॉब के काबिल बन जाता है। तो लो इनकम फैमिलीज़ में जहाँ पर बच्चों को जॉब पे पहले सेटल होना होता है वो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आगे चल के अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो लैटरल एंट्री जो होती है बीटेक में, वो वहाँ पर भी एडमिशन लेके आप 16 ईयर्स का इंजीनियरिंग का डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि आमतौर पर जो रविश है, रुझान है लोगों का कि हम MPC से ही इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके बजाय अगर आप पॉलिटेक्निक करके अगर इंजीनियरिंग करेंगे और बाद में आप लैटरल एंट्री लेंगे इंटरमीडिएट डिग्री में इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे और जॉब के लिए भी ऐसे इंजीनियर्स को प्रेफर करेंगे जो पॉलिटेक्निक बैकग्राउंड से आते हैं, उनको प्रेफर किया जाता है, इसलिए कि वहाँ पर बच्चों को जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो ज़्यादा मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको यकीनन इस बात का एहसास हुआ होगा कि हमारे बच्चों को जो मैथ्स स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं वो जो है ज़रूर जो है पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस लिखें। जो पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस है तेलंगाना स्टेट में लास्ट डेट जो है विदाउट फाइन की 11th है। आप ज़रूर TS polytech.in जो उसकी वेबसाइट है एंट्रेंस की, आप उसको अपने बच्चों को, या अगर आप स्टूडेंट्स हों तो ज़रूर इसमें आप अपीयर हों और इसकी कोचिंग वगैरह अगर आप हासिल करने में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर शेयर किए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको हम जो है ये कोचिंग का प्रोग्राम भी मुनक़्क़द करेंगे। और अभी कोई आपके सवालात वगैरह हों तो इस नंबर पर आप कॉल करिए, इंशाल्लाह हम आपके सवालात का जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पॉलिटेक्निक जो है कितना इंपॉर्टेंट कोर्स है और बहुत कम फ़ीस होती है इसकी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलता है तो बराए नाम फीस होती है और स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारे बच्चों को पॉलिटेक्निक का कोर्स के ज़रिए से ये बेहतरीन एंट्री हम इंजीनियरिंग में ले सकते हैं और आगे स्कोप करके हम जूनियर इंजीनियर के साथ इंजीनियर भी हमारे बच्चे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए मैं तमाम जो नाज़रीन है, व्यूवर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।